हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। इसमें हम आज हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि कमल का परिवाची शब्द है। कमल का परिवाची शब्द आपको बताना है पंकज, पवन, पर्वत, पलाश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंकज को कमल का परिवाची पंकज होता है। पवन तो वायु का हो जाएगा, पर्वत में पहाड़ हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अंधकार का विलोम शब्द है। अंधकार का विलोम शब्द बताना, प्रकाश होगा, रात्रि होगा, छाया होगा या फिर तम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि नाक कटना, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना या फिर बीमार होना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अपमान होना। नाक कटना का मतलब होता है अपमान होना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, बहुत तेज या फिर बहुत चतुर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आंखों का तारा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि विद्यालय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या फिर यड़ संधि है, ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में हमेशा दीर्घ संधि से विद्या धन आलय। ठीक है, राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास हो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रेषी समास, अव्ययी समास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र का मतलब होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि जो मेहनत करता है वही वही सफल होता है। यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य है या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह? कर्ता ने। तो कर्ता ने, तो कर्ता का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, ऐसे आपको याद करना कारक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या? सुंदरता हो जाएगा, सुंदरी, सुंदरतम या फिर सुंदरपन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ए ही हो जाएगा, सुंदरता होता है। सुंदर का भाववाचक शब्द सुंदरता। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है? बच्चे खेल रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। खेल रहे हैं ये इसकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है केवल व्याकरण का, केवल लिखना का, भाषा का सार्थक प्रयोग या फिर केवल पाठ याद करने का। तो जहां जहां केवल वर्ड वो काट दीजिए, तो बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, भाषा का सार्थक प्रयोग करना ही व्याकरण। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नियम रटाना, गलत बात है। संप्रेषण क्षमता का विकास, सही बात है। केवल परीक्षा में अंक दिलाना, गलत बात है। कठिन शब्द याद कराना, यह भी गलत बात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि बच्चों में भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम सामान्यतः क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना या फिर बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो सबसे पहले बच्चा करता क्या है? तो वह सुनता है। सबसे पहले तो सुनता है चीजों को, उसके बाद उसको बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है और फिर लिखना शुरू करता है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा कक्षा में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को तुरंत दंडित करना चाहिए, गलत बात है। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा। पूरी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को केवल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, गलत बात है। बच्चों को मातृभाषा को रोकना चाहिए, गलत बात है। भाषाई विविधता को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पठन बोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन बोध का मुख्य उद्देश्य क्या? तेज पढ़ना, सुंदर लिखना, पढ़े हुए अर्थ को समझना
या फिर कठिन शब्द याद कराना। इसमें भी निगेटिव वर्ड अगर निकाल दिया जाए तो सी हमारा सही ऑप्शन बचेगा कि पढ़े हुए अर्थ को समझना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है कि बच्चों की शब्दावली बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। बच्चों की सूची रटवाना गलत बात है। संदर्भ में नए शब्दों का प्रयोग कराना, रोज परीक्षा लेना, केवल शब्दकोश पढ़ाना, ये गलत बात है। अगर निगेटिव वर्ड अगर हम सारे निकाल दें तभी हमारा ये आंसर आ जाएगा, और हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा संदर्भ में नए शब्दों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है कि भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग मुख्यतः करता है। भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग मुख्यतः करता है केवल मनोरंजन के लिए, या फिर भाषा एवं कल्पना शक्ति का विकास करने के, केवल समय बिताने के लिए, केवल गरीब। अगर केवल वर्ड को हम लोग हटा दें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, या फिर परीक्षा रद्द करना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को कठिनाई को दूर करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाषा मूल्यांकन में सबसे उचित तरीका क्या है। केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, विभिन्न गतिविधियों द्वारा सतत मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा। तो जहाँ पे केवल वर्ड हटा दीजिए तो बचेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल वर्ड जो है वो निगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते वह बहुत धीरे चलता है। इसमें धीरे क्या है, संज्ञा है, विशेषण, क्रिया विशेषण, या फिर सर्वनाम है। तो क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्रिया की विशेषता वही तो क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा। इसमें स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्वयं का मतलब होता है निज, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की, लड़कियां, या फिर बालिका, या फिर नारी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होती है। आगे बढ़ते हैं कि पुस्तकें शब्द में वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, या फिर मीन्स कोई नहीं। ये देखकर ही पता चलता है कि ये हमारा क्या है, बहुवचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक रहता तब एक वचन कहलाता। आगे बढ़ते हैं कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, ये बताना आपको। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है आपको, तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर समूहवाचक संज्ञा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है। कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना, केवल लिखवाना, केवल व्याकरण पढ़ाना, पाठ रटवाना। तो केवल और निगेटिव वर्ड हटा देंगे तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि कोई बच्चा बार बार वर्तनी को गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले उसे दंड देना चाहिए, उसकी गलती का कारण जानना चाहिए, या फिर उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, उसे काफी फाड़ देनी चाहिए। ये राइट आंसर हो जाएगा, उसकी गलती का कारण जानने की कोशिश करके उसको समाधान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा सीखने में अर्थपूर्ण संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है। इससे बच्चा नियम रटे, इससे भाषा का वास्तविक प्रयोग समझ आता है, इससे गृह कार्य कम हो जाता है, इसमें परीक्षा आसान होती है। तो अगर निगेटिव और इसमें से भी हटा दें तो हमारा सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को केवल नकल करवानी चाहिए, गलत बात है। बच्चे को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, केवल मॉडल शब्द और गलतियों के मापदंड अगर हटा दिया जाए और निगेटिव वर्ड तो हमारा बी ऑप्शन सही निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या, बहुत अधिक गृह कार्य देना, केवल व्याकरण पर जोर देना, बच्चों की भाषा में प्रयोग के पर्याप्त अवसर देना, हर गलती पे डांटना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।